गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जो है विलोम शब्द। तो आज हम 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्न उत्तर की भी चर्चा की है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो सबसे पहले आता है उन्नत। तो उन्नत का विलोम होगा अवनत। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उन्नत का होगा अवनत। इसके बाद आता है गमन। तो गमन का विलोम होगा आगमन। इसके बाद आता है स्थावर। तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। इसके बाद आता है नीरस। तो नीरस का विलोम होगा सरस। इसके बाद आता है मौन। तो मौन का विलोम होगा मुखर। इसके बाद आता है प्रतिपन्न। तो प्रतिपन्न का विलोम होगा प्रत्यक्ष। तो प्रतिपन्न का विलोम होगा प्रत्यक्ष। इसके बाद आता है अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। इसके बाद आता है उपेक्षा। तो उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। इसके बाद आता है विस्तार। तो विस्तार का विलोम होगा संक्षेप। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या है, तो इसका विलोम है परोक्ष। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है गरिमा। तो गरिमा का विलोम होगा लघिमा। इसके बाद आता है शाश्वत। तो शाश्वत का विलोम होगा नस्वर। इसके बाद आता है मौखिक। तो मौखिक का विलोम होगा लिखित। इसके बाद आता है उद्धृत। तो उद्धृत का विलोम होगा सौम्य। इसके बाद आता है अनाथ। तो अनाथ का विलोम होगा सनाथ। ये भी कई बार पूछा गया है कि अनाथ का विलोम क्या है, तो अनाथ का विलोम है सनाथ। इसके बाद आता है धनवान। तो धनवान का विलोम होगा अकिंचन। तो धनवान का विलोम होगा अकिंचन। इसके बाद आता है अस्तपज्ञ। तो अस्तपज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। इसके बाद आता है थोक। तो थोक का विलोम होगा परचून। इसके बाद आता है सकारात्मक। तो सकारात्मक का विलोम होगा नकारात्मक। इसके बाद आता है अवनी। तो अवनी का विलोम होगा अंबर। इसके बाद आता है सम्मुख। तो सम्मुख का विलोम होगा विमुख। इसके बाद आता है महान। तो महान का विलोम होगा शूद्र। इसके बाद आता है प्रारंभ। तो प्रारंभ का विलोम होगा इति। इसके बाद आता है परातन। तो परातन का विलोम होगा अधुनातन। इसके बाद आता है उबर। तो उबर का विलोम होगा उसर। इसके बाद आता है स्वक्रिया। तो स्वक्रिया का विलोम होगा परक्रिया। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि स्वक्रिया का विलोम क्या है, तो इसका विलोम है परक्रिया। इसके बाद आता है प्राचीन।
तो प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। तो प्राचीन का होगा अर्वाचीन। इसके बाद आता है सन्यासी। तो सन्यासी का विलोम शब्द होगा गृहस्थ। इसके बाद आता है प्रमुख। तो प्रमुख का विलोम होगा गौण। ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रमुख का विलोम क्या है, तो वो है गौण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मृदुल। तो मृदुल का विलोम होगा रुक्ष या कठोर। इसके बाद आता है ऋजु या ऋजु। तो ऋजु का विलोम होगा वक्र। इसके बाद आता है हेय। तो हेय का विलोम होगा ग्राह्य। ये भी कई बार पूछा गया है कि हेय का विलोम शब्द क्या है, तो इसका होगा ग्राह्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है श्यामा। तो श्यामा का विलोम होगा गौरी। इसके बाद आता है समर्थन। तो समर्थन का विलोम शब्द होगा विरोध। इसके बाद आता है एकाग्रचित्त। तो एकाग्रचित्त का विलोम होगा दुचिंता। ये अत्यंत ही कठिन शब्द है, तो ये परीक्षा में आ सकता है कि एकाग्रचित्त का विलोम क्या है, तो इसका विलोम है दुचिंता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है संकल्प। तो संकल्प का विलोम होगा विकल्प। ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है आगत। तो आगत का विलोम होगा अनागत। इसके बाद आता है आदर्श। तो आदर्श का विलोम होगा यथार्थ। इसके बाद आता है सामूहिक। तो सामूहिक का विलोम होगा व्यक्तिगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अतरंग। तो अतरंग का विलोम होगा बहिरंग। तो अतरंग का होगा बहिरंग। इसके बाद आता है कृत्रिम। तो कृत्रिम का विलोम होगा प्रकृत। ये भी कई बार पूछा गया है कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द होगा प्रकृत। इसके बाद आता है जीव। तो जीव का विलोम होगा ब्रह्म। इसके बाद आता है व्याग। तो व्याग का विलोम होगा संग्रह। इसके बाद आता है अति। तो अति का विलोम होगा अल्प। इसके बाद आता है हास। तो हास का विलोम होगा विकास। इसके बाद आता है सृष्टि। तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। इसके बाद आता है अनायास। तो अनायास का विलोम शब्द होगा सायास। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अनायास का विलोम होगा सायास। इसके बाद आता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। इसके बाद आता है विनित। तो विनित का विलोम होगा उग्र। इसके बाद आता है मंद या द्रुत। तो मंद का विलोम होगा तीव्र। तो मंद का होगा तीव्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है परलोक। तो परलोक का विलोम होगा यह लोक। इसके बाद आता है श्री गणेश। तो श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। श्री गणेश का उपयोग जो है किसी भी कार्य के प्रारंभ में किया जाता है, और इतिश्री का जो प्रयोग है ये कार्य के समाप्ति के बाद किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है दक्षिण। तो दक्षिण का विलोम होगा वाम। इसके बाद आता है आकर्षक। तो आकर्षक का विलोम होगा विकर्षक या प्रतिकर्षण। दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में विकर्षक आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में प्रतिक्षण या प्रतिकर्षण आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दोनों सही हैं, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इष्ट। तो इष्ट का विलोम होगा अनिष्ट। इसके बाद आता है भूषण। तो भूषण का विलोम शब्द होगा दूषण। इसके बाद आता है नेकी। तो नेकी का विलोम शब्द होगा वदी। इसके बाद आता है अक्षत। तो अक्षत का होगा विक्षत। इसके बाद आता है तूल। तो तूल का विलोम होगा अतुल। इसके बाद आता है तरुण। तो तरुण का विलोम शब्द होगा
वृद्ध। इसके बाद आता है निरपेक्ष, तो निरपेक्ष का विलोम होगा सापेक्ष। इसके बाद आता है मौलिक, तो मौलिक का विलोम होगा अमौलिक। इसके बाद आता है संयुक्त, तो संयुक्त का विलोम होगा पृथक। इसके बाद आता है समस्त, तो समस्त का विलोम होगा कतिपय या असमस्त, तो समस्त का होगा कतिपय या असमस्त, दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में कतिपय आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में असमस्त आता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, दोनों सही हैं, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है उद्यम, तो उद्यम का होगा आलस्य। ये भी कई बार पूछा गया है कि उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा आलस्य। इसके बाद आता है शुष्क, तो शुष्क का होगा सरस या आर्द्रता। इसके बाद आता है निषिद्ध, तो निषिद्ध का विलोम होगा विहित। इसके बाद आता है उपयोग, तो उपयोग का विलोम होगा दुरुपयोग। इसके बाद आता है तृषा, तो तृषा का विलोम होगा तृप्ति। इसके बाद आता है विधि, तो विधि का विलोम होगा निषेध। इसके बाद आता है व्यष्टि, तो व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। इसके बाद आता है दीर्घकाय या मोटा, तो दीर्घकाय या मोटा का विलोम होगा कृषिकाय। ये भी कई बार पूछा गया है कि दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या है, तो इसका उत्तर होगा कृषिकाय, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है दाता, तो दाता का विलोम होगा सुम। इसके बाद आता है निषिद्ध, तो निषिद्ध का विलोम होगा विहित। इसके बाद आता है कर्कश, तो कर्कश का विलोम होगा सुशील। इसके बाद आता है गृहित या अपनाना, तो गृहित या अपनाना का विलोम शब्द होगा व्यक्त या ठुकराना। इसके बाद आता है घरेलू, तो घरेलू का विलोम होगा वनेला। इसके बाद आता है ज्योतिर्मय, तो ज्योतिर्मय का विलोम शब्द होगा तमोमय। इसके बाद आता है चिन्मय, तो चिन्मय का विलोम शब्द होगा जड़। इसके बाद आता है ग्राम्य, तो ग्राम्य का विलोम शब्द होगा शिष्ट या शहर। इसके बाद आता है जोड़, तो जोड़ का विलोम शब्द होगा घटाव। इसके बाद आता है कुटिल, तो कुटिल का विलोम शब्द होगा सरल। इसके बाद आता है आगम, तो आगम का विलोम शब्द होगा लोप। इसके बाद आता है आवाह, आह्वान, तो आह्वान का विलोम शब्द होगा विसर्जन। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तो आह्वान का विलोम होगा विसर्जन। इसके बाद आता है आकुंचन, तो आकुंचन का विलोम शब्द होगा प्रसारण। इसके बाद आता है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम। इसके बाद आता है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतघ्न। ये भी कई बार पूछा गया है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृतघ्न, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है स्पृह या आकांक्षा, तो आकांक्षा का होगा निस्पृह। इसके बाद आता है वृष्टि या वर्षा होना, तो वृष्टि या वर्षा होना का होगा अनावृष्टि या सूखा। इसके बाद आता है सभीस, तो सभीस का होगा निर्भेश या मांस का सेवन नहीं करने वाला। इसके बाद आता है तृष्णा, तो तृष्णा का विलोम शब्द होगा वितृष्णा। इसके बाद आता है भूगोल, तो भूगोल का विलोम शब्द होगा यागोल। इसके बाद आता है आग्रह, तो आग्रह का विलोम शब्द होगा अनाग्रह। इसके बाद आता है अपकर्ष, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तो अपकर्ष का विलोम शब्द होगा उत्कर्ष। इसके बाद आता है जारज, तो जारज का विलोम शब्द होगा औरस। इसके बाद आता है चल, तो चल का होगा अचल। आदर का होगा अनादर। इसके बाद आता है पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होगा परवर्ती। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है चिंचित, तो चिंचित का विलोम शब्द होगा निश्चिंत। इसके बाद आता है अद्यतन, तो अद्यतन का विलोम शब्द होगा पुरातन।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।